प्रीता हरित IRS हमारे साथ हैं और बहुजन सम्यक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निरंतर इस संगठन के माध्यम से दिन रात शोषित पीड़ित वंचित समाज की सेवा करने में लगी हुई हैं और उस तबके के लिए उस मंच तक जाके लड़ाई लड़ती हैं जहाँ तक लड़ा जाता है। मैडम, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। आज देखा जाए बाबा साहब की 132वीं जयंती है और पूरा विश्व उसको सेलिब्रेट कर रहा है। आप प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट मौजूद हैं अपने स्टॉल पे। हाउ यू आर फील, क्या महसूस कर रहे हैं? बस बहुत अच्छा लग रहा है। आज बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं बहुजन समाज के सभी व्यक्तियों को जो देश में, दिल्ली में और विदेशों में विद्यमान है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, नमस्कार, नमो बुद्धाय। देखा जाए बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से आप जो है सड़क से लेकर संसद तक जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस समय सरकार जो है इस तबके को जो है मतलब कुचल देना चाहती है। आपका क्या कहना है फिर इस परिवेश को लेकर? देखिए, बहुजन समाज को अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का संघर्ष रहा है हमेशा से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकता के वे सभी अधिकार उपलब्ध कराए जिनके माध्यम से इस देश में हम सब कुछ कर सकते हैं। और यदि ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों को या हमारे मान सम्मान को कुचलता है तो कानून हमारे साथ है और हमें कानून के सामने समानता होने के कारण हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या लगता है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से, जिस तेजी से शोषित पीड़ित वंचित समाज जो है अग्रणी सीढ़ी पे चल रहा है, वो जो है एक ड्राइवर से लेके जो है राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया, तो आने वाला भविष्य क्या है इस शोषित पीड़ित वंचित समाज का? आने वाला भविष्य हमारा है। हमारे देश का भविष्य उज्जवल है, हमारा भविष्य उज्जवल है। इस देश का बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज जो है वो इस देश की सत्ता पर हर हालत में स्थापित होकर के रहेगा। देखा जाए तमाम तरह की पार्टियां कहीं ना कहीं जो है शोषित पीड़ित वंचित समाज को छलने का काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं मिल पा रहा है। कैसे जागरूक करें इस देश के अंदर शोषित पीड़ित वंचित समाज को? देखिए, समाज जागरूक है, समाज में लीडरशिप भी है, बस कोई समय निकल रहा है। समाज को एक होकर के अपना एक नेतृत्व स्थापित करने की जरूरत है जो जल्द हो जाएगा। बहुजन सम्यक संगठन ने जो है तमाम, अगर राज्यों की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम जितने भी एट्रोसिटी हुई थी वहाँ बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से जो है उन शोषित पीड़ित वंचित समाज की लड़ाई को लड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार फिर भी जो है ऐसे मामले को अनदेखा करती है। क्या उन सभी संगठनों के तरीके से एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सभी संगठन? देखिए, सभी संगठन एकजुट तो है ही। सभी संगठन जाके हल्ला बोलते हैं, धावा बोलते हैं, तभी जाके पीड़ित को न्याय दिलवाते हैं। हम सभी लोगों का अपना अपना एक रोल है, एक भूमिका है और पीड़ितों का, शोषितों और वंचितों का जो भी काम होता है वो हम सब मिलकर के करते हैं। सरकार पर भी दबाव बनाते हैं क्योंकि सरकार पर जब संगठनों के लोग दबाव बनाते हैं तो सरकार भी उनके मान सम्मान की रक्षा करती है। आज देखा जाए आप अपने स्टॉल पे मौजूद है, ये किताब भी लॉन्च की गई है और मैं जानना चाहूँगा इस किताब को जो लॉन्च किया गया है भीम वाच के नाम से और जिसकी लेखिका है मैडम प्रीता हरित IRS, तो इस किताब के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों के लिए जानकारी चाहूँगा कि इस किताब के अंदर ऐसा क्या दिया गया है जिसकी डिमांड जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम सब लोग जानते हैं। उनके जीवन चरित्र, जीवन संघर्ष, जीवन की उपलब्धियों और देश के संविधान के और देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक योगदान में, संघर्ष में जो उनका योगदान है उसको हम सब जानते हैं। ये पुस्तक विशेष तौर पे इसलिए मैंने लिखी है कि इस पुस्तक में मेरे माध्यम से, मेरे नज़रिए से मैंने बाबा साहब को लिखा है, बाबा साहब के जीवन संघर्ष को लिखा है, बाबा साहब की विचारधारा को प्रीता हरित के माध्यम से यदि आप जानना चाहते हैं तो इस पुस्तक में वो लिखा है। कुछ मेरी आत्मकथात्मक भी है, मेरी आत्मकथा भी इसमें सम्मिलित है। बाबा साहब के समय समय पर दिए गए भाषणों से प्रेरित होकर मैंने जो समझा उसको मैंने समाज तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये पुस्तक पढ़ करके आपको मेरा नज़रिया और एक नया नज़रिया पता चलेगा। एक और बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक भी जितनी भी बाबा साहब के ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं वे ज़्यादातर बाबा साहब के मराठी में लिखे गए साहित्य से हिंदी में अनुवादित पुस्तकें हैं। उसकी हिंदी पढ़ने में थोड़ी हमें भी दिक्कत आती थी क्योंकि वो जो अनुवाद करने वाले लोग थे वे हिंदी भाषी नहीं थे। तो ये पुस्तक एक हिंदी भाषी के नज़रिए से
हमारे हिंदी पढ़ने वाले भाइयों साथियों के लिए लिखी गई है। आज देखा जाए, आप पहले जो एक सामाजिक तौर पे जाने जाते थे, उसके बाद में फिर एक राजनीतिक तौर पे भी जाने गए, और आज एक लेखक के रूप में प्रीता रीत को लोग जानने की कोशिश करेंगे इस किताब के माध्यम से। क्या लगता है इस देश के अंदर जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें आप तो खैर सम्मिलित है ही हैं, क्या ऐसे लोगों का भी अब मार्गदर्शन हो पाएगा इस किताब से? हाँ बिल्कुल, मुझे आज मैं अपने समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हाँ, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र और सच्ची साथी होती हैं। कोई भी मित्र व्यक्ति कोई भी होता है वो हमसे कुछ उम्मीद लगाता है, लेकिन पुस्तक हमसे उम्मीद नहीं लगाती। पुस्तक हमें कुछ देती ही है, हमें मार्गदर्शन देती है। अगर हम कभी अकेला महसूस करें तो पुस्तक के माध्यम से हमें एक मित्र और एक साथी भी मिलता है। तो हमें पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। समाज के सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब ने शिक्षित बनने का संदेश भी दिया, तो हमें पुस्तकों को अपना साथी बनाकर हमें अपने विचारों को और मजबूत करना चाहिए। देश को इस समय शिक्षित युवाओं की ज़रूरत है। मुझे दुख है कि आज भी पुस्तक खरीदने से लोग घबराते हैं। वैसे 100, 500, 1000 रुपये तक भी बेकार की चीज़ों पर फालतू खर्च कर सकते हैं, लेकिन 100-200 रुपये पुस्तक खरीदने के नाम पर वो संकुचित महसूस करते हैं। तो मेरा सभी साथियों को यही संदेश है कि पुस्तक ज़रूर पढ़ें और पुस्तक खरीद कर पढ़ें। जब हम पुस्तक खरीद कर पढ़ते हैं तो हम पुस्तक के साथ एक अपनापन महसूस करते हैं और हमारा स्वाभिमान भी बुलंद होता है। आखिर में चलते चलते आप खुद एक IRS रही हैं और एक ऐसा रिस्पेक्टेड पर्सन आपने छोड़ा इस समाज के प्रति, उसकी लड़ाई लड़ने के प्रति। देश और दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आज जो है बाबा साहब की 132वीं जयंती पर? बाबा साहब की 132वीं जयंती पर सभी लोग उत्साहित महसूस करते हैं, पार्लियामेंट पे आते हैं, लाखों लोगों की भीड़ और मेला रहता है। वो सब होते हुए भी अभी भी समाज में एक जो सामाजिक सम्मान है उसको हमें हासिल करना है। मेरा संदेश यही है कि अपने स्वाभिमान की खातिर, अपने सम्मान की खातिर जो हो सके वो करो। लड़ना है लड़ो, संघर्ष करना है संघर्ष करो, शिक्षित बन करके नेतृत्व करना है नेतृत्व करो, और बहुजन समाज की लड़ाई ज़रूर लड़ो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। जय भीम।